हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के विलो इन हिंदी पर। द एडवोकेट एक्ट 1961। क्या आप जानते हैं कि भारत में वकीलों को रेगुलेट यानी नियंत्रित कौन करता है। आज हम पढ़ेंगे एडवोकेट्स एक्ट 1961, जो भारत के वकीलों के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन से जुड़ा हुआ कानून है, जो कि पूरे भारत में लागू होता है। तो आइए इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961, द एडवोकेट्स एक्ट 1961। अधिवक्ता अधिनियम 1961 क्या है, तो इसको समझते हैं कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है, जो वकीलों के पेशे को नियंत्रित यानी रेगुलेट करता है। यह अधिनियम बताता है कि कौन सा व्यक्ति वकील बन सकता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और वकीलों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। एडवोकेट की परिभाषा धारा 2 क्या है। एडवोकेट वकील अधिवक्ता एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 2 सब क्लॉज 1 के अनुसार वह व्यक्ति जिसका नाम राज्य अधिवक्ता परिषद स्टेट बार काउंसिल की नामावली यानी रोल में विधिवत रूप से दर्ज किया गया हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी लॉ की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो आपको स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करवाना होता है। अगर आपने वहाँ एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें एनरोलमेंट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे की वीडियो में अपना जो फॉर्म है एनरोलमेंट मैंने जो स्टेट बार में किया था, मैं उसका एक फॉर्म आपको पूरा बना के दिखा दूंगी। ठीक है, कि किस तरीके से उसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। उसके 17 पेजेस है, उसमें बारी बारी करके आपको किस तरीके से उसमें एनरोलमेंट करना है, फॉर्म भरना है, वो बता दूंगी। पहला है, जिस व्यक्ति का नाम संबंधित यानी स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है वही अधिवक्ता कहला सकता है। यानी आपने एलएलबी कर ली है कंप्लीट तो आप एडवोकेट नहीं बन गए। जब तक कि आपका जो नाम है वो स्टेट बार काउंसिल में दर्ज नहीं किया गया है, एनरोलमेंट नहीं हुआ है, तब तक आप अधिवक्ता यानी एडवोकेट नहीं बन सकते हैं। ठीक है, आपको एडवोकेट नहीं माना जाएगा। सेकंड है, ऐसा व्यक्ति न्यायालय में विधिक प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार रखता है। जिसका जो एनरोलमेंट हो गया होगा स्टेट बार काउंसिल में वही किसी भी कोर्ट में जाकर जो अपना है प्रैक्टिस कर सकता है। जब तक कि उसके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं होगा वो कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। और आपको एक बात बता दूं कि जो स्टेट बार है वो हर एक स्टेट की अपनी एक बार होती है। ठीक है, जैसे दिल्ली की बार अलग होगी, यूपी की बार अलग होगी। ठीक है, तो हर एक स्टेट की अपनी स्टेट बार होती है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 में लागू होने के बाद वकील, लीडर आदि सभी पदनामों को समाप्त कर सकता है और एक समान पदनाम यानी एडवोकेट किया गया है। ठीक है, आप जो मेन आपका जो है समान पदनाम होगा वो एक ही होगा, वो होगा एडवोकेट। ठीक है, आपकी कोई उपाधि उसमें एडवोकेट के नाम से ही जाना जाएगा। तो धारा 2 के अनुसार जिस व्यक्ति का नाम अधिवक्ता सूची में दर्ज है यानी जिसका एनरोलमेंट हो चुका है वही एडवोकेट है। अब देखते हैं इसके मुख्य उद्देश्य। अधिवक्ता अधिनियम 1961 का उद्देश्य एक एकीकृत विधि नियम या जवाबदेही कानून पेशे का निर्माण करना है। ठीक है, जो अधिवक्ता कानून है उसमें आपको जवाबदेही होती है। अगर आप कुछ गलत करते हैं या मिसकंडक्ट करते हैं, कोर्ट में मानहानि वगैरह करते हैं या न्यायालय के साथ में कुछ गलत करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं, किसी अपनी पार्टी के साथ में गलत करते हैं, ठीक है, या अपने साथ ही वकील के साथ में कुछ मिसकंडक्ट करते हैं तो आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है अपनी प्रैक्टिस करने से। ठीक है, अधिवक्ताओं का नामक कानून पेशेवरों का एक ही वर्ग को पहचाने यानी अधिवक्ताओं को एक ही वर्ग के रूप में पहचाना जाता है। उनकी कोई अलग 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 नहीं बोला जाएगा उनको। स्पेशली जैसे हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें होती है लेकिन अधिवक्ताओं को एक ही समान पहचाना जाता है। उसके बाद है एकीकृत बार यानी यूनिफाइड बार की स्थापना पूरे भारत में अधिवक्ताओं के लिए एक समान प्रणाली बनाना। ठीक है, जो एक बार बनाई जाती है उसमें सभी वकीलों को एक समान रूप से देखा जाता है। ठीक है, कोई सुपीरियर नहीं बनाया जाता, उनको ये ना माना जाता है। उसके बाद है बार काउंसिल यानी बार काउंसिल का गठन राज्य स्तर पर भी होता है यानी स्टेट बार काउंसिल होती है और राष्ट्रीय स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई की स्थापना भी की जाती है। ये दोनों जो बार काउंसिल होती है इसके अकॉर्डिंग ही जो अधिवक्ता होते हैं वो कार्यरत होते हैं, उनको प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया जाता है। अगर वो कोई गलती करते हैं तो ये दोनों काउंसिल मिलकर ही एक कमेटी गठन करती हैं जो कि अधिवक्ताओं को पनिशमेंट भी देती है। ठीक है, उनको जवाबदेही, अधिवक्ताओं की जवाबदेही इन्हीं दोनों संगठनों को देनी होती है, जो संस्था है।
अंकन यानी एनरोलमेंट की व्यवस्था, अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करना। ठीक है, जब भी कोई बच्चा अपनी लॉ की डिग्री प्राप्त कर लेता है तो वो अपने स्टेट बार काउंसिल में अपना नामांकन कर सकता है, तभी उसको परमिशन होती है जाके कोर्ट में प्रैक्टिस करने की। व्यवसाय का विनियमन यानी रेगुलेशन ऑफ द प्रोफेशन, अधिवक्ताओं के आचरण, शिष्टाचार और पेशेवर नैतिकता को नियंत्रित करता है। अगर कोई अधिवक्ता है कुछ गलत करता है तो ये उसके जो एथिक्स होते हैं, जो अधिवक्ताओं के लिए एथिक्स बनाए गए हैं, नैतिक जो बनाए गए हैं, ठीक है, उनको अगर वो फॉलो नहीं करता है तो उसको उसका जो लाइसेंस होता है, जो उन्हें परमिशन दी जाती है कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, वो स्थगित करा जा सकता है, उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की स्थिति में दंड की व्यवस्था करना। अगर कोई भी वकील जज के साथ में या अपने साथी वकील के साथ में या अपने जो पक्षकार होते हैं, जो अपनी पार्टीज होती है जिनके साथ में वो कर रहे हैं, या कोई अदर पार्टीज के साथ में मिसकंडक्ट करते हैं, गलत बर्ताव करते हैं, तो काउंसिल अकॉर्डिंग उनको दंड दिया जा सकता है। वकालत का अधिकार सुनिश्चित करना, विधि अनुसार पंजीकृत अधिवक्ता को न्यायालयों में अभ्यास का अधिकार देता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपनी लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद में अपना एनरोलमेंट स्टेट बार में करवा लेता है तो उसको एक परमिशन मिल जाती है किसी भी कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो आज हमने इतना पढ़ा है। आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनके जो कार्य होते हैं, उनकी जो शक्तियाँ होती हैं उसके बारे में। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे मोटिवेट करने के लिए और कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।